हेलो लिटिल स्कॉलर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप स्टूडेंट्स कि आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे. सो स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी टेकिंग योर इंग्लिश क्लासेस. सो ऑल ऑफ यू, आर यू रेडी टू स्टार्ट दिस जर्नी विद मी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पर आज बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश प्राइमर की बुक. तो चलिए बच्चों, जल्दी से शुरू करते हैं. और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे रेड, नेट, काइट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप देखेंगे. उससे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना नेम, क्लास, रोल नंबर और स्कूल नेम लिखना है, ताकि आपकी बुक कहीं पर भी मिसप्लेस ना हो. और उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारी इस इंटरेस्टिंग बुक को पढ़ना. हेलो बच्चों, तो देखिए बच्चों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अल्फाबेट. तो चलिए शुरू करते हैं. एंड मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप सभी बच्चे मेरे बात रिपीट करो, क्योंकि तभी तो पढ़ने का मजा आएगा. राइट बच्चों? तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या बताया गया है? There are 26 letters in English alphabet. क्या हमारे पास कितने अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में? तो आपके पास होते हैं 26 लेटर्स. वो 26 लेटर्स कौन से होते हैं मैम? तो चलिए उन्हें देखते हैं. सबसे पहले आपके पास है A फॉर एप्पल. और यहाँ पर आपको कैपिटल A और स्मॉल a दोनों दिखाया हुआ है. और ये रेड रेड आपका क्या है? एप्पल. फिर आपके पास जो नेक्स्ट अल्फाबेट है वो क्या है? बी फॉर बॉल. कैपिटल बी, स्मॉल बी. उसके बाद है सी फॉर कैट. कैपिटल सी, स्मॉल सी. सब बच्चे रिपीट आफ्टर मी. नेक्स्ट, डी फॉर डॉग. कैपिटल डी, स्मॉल डी. ई फॉर एलिफेंट. बड़ा बड़ा एलिफेंट. सो यहाँ पर है कैपिटल ई, स्मॉल ई. अब उसके बाद क्या है बच्चों? जो पानी में हमेशा खुश रहती है, वो है आपकी एफ फॉर फिश. कैपिटल एफ, स्मॉल एफ. अब नेक्स्ट अल्फाबेट आपके पास क्या आ रहा है? जूसी जूसी ग्रेप्स. यानी कि जी फॉर ग्रेप्स. ग्रेप. कैपिटल जी, स्मॉल जी. नेक्स्ट आपके पास है H फॉर हैट. कैपिटल H, स्मॉल h. और फिर जो ठंडियों में सबको बहुत पसंद है, और ठंडियों के साथ साथ गर्मियों में तो उससे भी ज्यादा पसंद है, वो क्या है? I फॉर आइसक्रीम. कैपिटल I, स्मॉल I. नेक्स्ट बच्चों, अब यहाँ पर सब अपना पानी रखेंगे. और पानी हम कहाँ पर रखते हैं? पानी हम रखते हैं हमारे जग में. राइट? सो जे फॉर जग. कैपिटल जे, स्मॉल जे. आगे बच्चों आपके पास है किंग. के फॉर किंग. सो जैसे कि आपके लिए आपके पापा आपके किंग हैं. कैपिटल के, स्मॉल के. और फिर आने वाली है दहाड़, जो कि बहुत तेज होगी, क्योंकि अब आपके पास आ रहा है लायन. एल फॉर लायन. कैपिटल एल, स्मॉल एल. आप सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट कर रहे हो ना? बहुत अच्छे. अब हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर हमारे पास है एम फॉर मैंगो. जूसी जूसी मैंगो. कैपिटल एम, स्मॉल एम. नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है जो हम अक्सर ट्रीज पर देखते हैं? और वो है आपका एन फॉर नेस्ट. यहाँ पर आपके पास है कैपिटल एन, स्मॉल एन. नेक्स्ट आपके पास वो है जो रात को बड़ी बड़ी आंखें करके जगता रहता है, और वो कौन है? वो है ओ फॉर आउल. कैपिटल ओ, स्मॉल ओ. आगे चलते हैं, और अब आपके पास आपकी बातें रिपीट करने वाला आया है कोई, जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ रिपीट आफ्टर मी. और वो कौन है? पी फॉर पैरेट. कैपिटल पी,
स्मॉल पी। नेक्स्ट बच्चों, आपके पास आ रही है सुंदर सुंदर क्वीन लाइक योर मॉम। सो क्यू फॉर क्वीन, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू। अब जो बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, सॉफ्ट सॉफ्ट, और वो कौन है? वो है आपका रैबिट। आर फॉर रैबिट, कैपिटल आर, स्मॉल आर। आगे चलते हैं बच्चों, और अब आपके पास है S for ship, capital S, small s। नेक्स्ट आपके पास है जो बहुत तेज भागता है, और वो है T for tiger, capital T, small t। बहुत अच्छे। अब जब बारिश आएगी तो आपको अपने आप को बचाने के लिए कुछ चाहिए ना, तो वो क्या होगा? वो होगा आपका अम्ब्रेला। U for umbrella, कैपिटल U, स्मॉल u। आगे चलते हैं बच्चों, और अब आप इसमें बैठकर रोज स्कूल जाते हो। वो क्या है? वो है आपकी V for van, कैपिटल V, स्मॉल v। नेक्स्ट, अब ये बच्चे सब पहनते हैं टाइम देखने के लिए, तो ये क्या है? W for watch, कैपिटल W, स्मॉल w। अब आपके पास बच्चों पता है क्या आ रहा है जिसे आप क्रिसमस में डेकोरेट करते हो? वो है X for Xmas tree, कैपिटल X, स्मॉल x। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आपके पास आता है Y for yak, कैपिटल Y, स्मॉल y। और फिर आपके पास आता है Z for zebra, कैपिटल Z, स्मॉल z। बहुत अच्छे बच्चों। तो बच्चों, ये थे आपके 26 लेटर्स ऑफ योर इंग्लिश अल्फाबेट। अब आपको इन्हें बार बार रिपीट करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? तो बच्चों, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ फिर से एक नया कॉन्सेप्ट, जो है हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो हम अपने 26 अल्फाबेट्स को क्या करते हैं? दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज vowels and the second one is consonants. So first we are going to talk about vowels. So students, there are 5 special letters in alphabet. These letters are called vowels. यानी कि 26 लेटर्स में से 5 अल्फाबेट्स हमारे स्पेशल अल्फाबेट्स हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं वॉवल्स। आप यहाँ पर आप देखेंगे कि वो 5 वॉवल्स कौन है? ए, ई, आई, ओ, यू। यहाँ पर आपके पास कैपिटल ए, स्मॉल ए दोनों दिखाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर स्मॉल ए आएगा तो हम कहेंगे अरे ये तो वॉवल नहीं है, वो भी आपका वॉवल ही होगा। तो आपके पास है ये आपके 5 वॉवल्स। तो हमने वॉवल्स के बारे में तो समझ लिया। नेक्स्ट आपके पास है आपके कॉन्सोनेंट्स। तो ये क्या होते हैं बच्चों? These are 21 other letters in alphabet. These letters are called consonants. यानी कि 26 letters टोटल थे, 5 आपके vowels हो गए, और जो भी बचे वो कौन बने? वो हो गए आपके consonants। कौन कौन से हैं वो आपके अल्फाबेट्स? B, C, D। और अगर आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कैपिटल B, स्मॉल b, capital C, small c, capital D, small d, capital F, small f, capital G, small g, capital H, small h. Okay students, अब J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। So ये थे आपके 21 कॉन्सोनेंट्स। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, अब आपको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे।
तो अब मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों। हेलो लिटिल स्कॉलर्स। तो देखिए अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वॉवल ए। तो हमने पढ़े थे 5 वॉवल्स और आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हमारा पहला वॉवल जो कि है ए। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों रीड अलाउड यानी कि जो हमारे वॉवल ए के वर्ड्स हैं हम उन्हें जोर जोर से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है and, A for ant, A for auto, A for apple, and A for aeroplane. Next, learn these words. So, let's get started. Here we have A-T, at, B-A-T, bat, H-A-T, hat, C-A-T, cat, A-G, egg, T-A-G, tag, B-A-G, bag, F-L-A-G, flag, N, P-N, pen, M-A-N, man, F-A-N, fan, A-P, app, M-A-P, map, T-A-P, tap, C-A-P, cat. Well done. अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पर हमारे पास आ गए शॉर्ट साउंड एंड लॉन्ग साउंड यानी कि जो आपके वॉवल ए है ना उसके शॉर्ट और लॉन्ग साउंड वाले आपके पास कुछ वर्ड्स आए हैं। सो R-A-N रैन, R-A-I-N रेन, इस तरीके से। तो पहले मैं शॉर्ट साउंड वाले पढ़ूंगी और उसके बाद लॉन्ग साउंड वाले। ओके, रैन, pen, ban, can, man, rain, pain, bean, cane, main. Short sound hat, rat, mat, bat, fat. Long sound hate, read, mate, bait, fate. एक और बार शॉर्ट साउंड बैट, जैक, रैट, लेग, सैक, बेक, जेक, रेक, लेक, सेक, ये थे आपके लॉन्ग साउंड। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास है एक स्मॉल एक्सरसाइज। 1. Look at the pictures and 1. Look at the picture and tick the correct word. So, this is a pen or a pen. Great. Pen. Next, this is a mat or a rat. Great. Rat. इसी तरीके से बच्चों आप ये बाकी के 2 क्वेश्चंस भी खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. Complete the words using the correct vowel. V-A-N, van. C-A-P, cap. T-A-P, tap. इसी तरीके से आप इन 3 क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करोगे तो जल्दी से शुरू हो जाएगी और मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 4। यहाँ पर आप पढ़ोगे वॉवल ई के बारे में। एक बार यहाँ पे चैप्टर नंबर दिया हुआ नहीं है तो मैं नेक्स्ट चैप्टर कर देती हूँ। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपका नेक्स्ट चैप्टर और आज हमारे पास है वॉवल ई। तो चलिए वॉवल ई के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। रीड अलाउड, तो आप भी जोर जोर से बोलोगे। E-double-G, egg, H-E-N, hen, E-L-E-P-H-A-N-T, elephant, B-E-double-L, bell. Great. Learn these words. N,
P-E-N, pen. T-E-N, ten. D-E-N, den. E-T, N-E-T, net. P-E-T, pet. Z-E-T, zet. E-D, ed. B-A-D, bad. R-E-D, red. W-E-D, wed. E-G, egg. L-E-G, leg. P-E-G, peg. B-E-G, bag. Great students! अब बच्चों हमारे पास फिर से आए हैं कुछ लॉन्ग साउंड और कुछ शॉर्ट साउंड। तो हम शुरुआत करेंगे शॉर्ट साउंड से। तो यहाँ पर आपके पास क्या है शॉर्ट साउंड में? बैट, सेट, पेट, नेट, मैट। लॉन्ग साउंड में पीट, सीड, पीट, नीट, मीट। शॉर्ट साउंड फल, dull, sell, well, hell. Long sounds feel, deal, seal, wheel, feel. एक और बार कुछ शॉर्ट साउंड्स और कुछ लॉन्ग साउंड्स। तो यहाँ पर आपके पास है शॉर्ट साउंड में पेट, रेड, लेट, फेड, बेड। अब लॉन्ग साउंड में बीट, read, lead, feed, beat. Great students! अब यहाँ पर हम करेंगे एक छोटी सी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, match the pictures to the correct word. So this is what? This is P. This is bell. Great. This is your bed. Well done students. बाकी के जो क्वेश्चंस छूटे हैं वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव मैच द राइमिंग वर्ड। सो आर यू रेडी? ग्रेट। सो P-E-N, पेन, हेन। लास्ट जो आपके वर्ड्स होंगे राइमिंग वर्ड्स में वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, राइट? सो पेन, हेन, रेड, फेड, जेट, पेट। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से बताइए पेट का राइमिंग वर्ड क्या होगा? ओके, ग्रेट। सो बच्चों आप इसे सॉल्व कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे। तो बच्चों मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज आपका नेक्स्ट चैप्टर और आज हम पढ़ेंगे वॉवल आई के बारे में। सो रीड अलाउड। यहाँ पर हमारे पास क्या है? ZIP, zip, KIT, kite, IGLOO, igloo, INKPOT, inkpot। बहुत अच्छे। Learn these words. So IG, egg, WIG, wig, FIG, fig, PIG, pig, ip, SIP, sip, DIP, dip, LIP, lip, IN, in, PIN, pin, bin, pin, tin, it, KIT, kit, PIT, pit, SIT, sit। बहुत अच्छे बच्चों। तो चलिए आगे अब आपके पास आए हैं शॉर्ट साउंड एंड लॉन्ग साउंड। तो सबसे पहले आपके पास क्या है बच्चों? शॉर्ट साउंड BIT, wait, kid, sit,
lit, fit. Long sounds, bite, kite, sight, light, flight. नो 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 नो, फ्लाइट नहीं, फाइट. बहुत अच्छे. नेक्स्ट, शॉर्ट साउंड में आपके पास क्या है बच्चों? फिन, पिप, हिट, रिड, विद. लॉन्ग साउंड में फाइन, पाइप, हाइड, राइट, वाइड. आगे एक और बार, शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड. शॉर्ट साउंड, क्विट, पिक, लिक, मिल, पिल. Long sound, quite, pike, like, mile, pile. बहुत अच्छे. आगे बच्चों अब आपके पास एक स्मॉल एक्सरसाइज. यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1. Look at the picture and tick the correct word. This is dip or sip. Right, sip. This is kit or pit. क्या ये कोई गड्ढा है? ये तो एक किट है, फर्स्ट एड किट. सो ऐसे ही आप इस पिक्चर और इस पिक्चर के लिए करेक्ट वर्ड पर टिक करोगे. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द वर्ड्स इन द गिवन वर्ड मीन्स. सो यहाँ पर आपके पास है पहला वर्ड BIB, बिब. तो क्या वो आपको दिख रहा है? हाँ, ये रहा. और आप इसे कर देंगे सर्कल. बहुत अच्छे. क्या हम नेक्स्ट वर्ड भी ढूंढ सकते हैं? TIN, tin. राइट, हियर इज इट. TIN, tin. तो बच्चों ऐसे ही आप सारे वर्ड्स को इसमें ढूंढेंगे. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. तो जब आप इन सारे वर्ड्स को ढूंढ लेंगे तो आप मुझसे मिलने आ जाना हमारी नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय बच्चों. हेलो प्यारे बच्चों. तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपका नेक्स्ट चैप्टर. और आज हम पढ़ेंगे वॉवल ओ के बारे में. रीड अलाउड. OX, ox. OWL, owl. ROSE, rose. BOOK, book. बहुत अच्छे. Learn these words. OG, DOG, dog. LOG, log. JOG, jog. OP, op. TOP, top. COP, cop. MOP, mop. OT, odd. POT, pot. COT, cot. HOT, hot. OY, BOY, boy. TOY, toy. SOY, soy. बहुत अच्छे बच्चों. अब हमारे पास आएंगे कुछ शॉर्ट साउंड्स और कुछ लॉन्ग साउंड. तो पहले हम पढ़ेंगे शॉर्ट साउंड. What, got, got, dot, not. Long sounds. Boat, coat, goat, dote, not. Short sounds. Soap, road, hope, mop, cod. Long sound. Soap, road, hope, mop, cod. एक और बार. यहाँ पर आपके पास है शॉर्ट साउंड. नोट, रोज, जैक, सैक, पैक. लॉन्ग साउंड्स. नोट, रोज, जोक, सोप, पोक. अब है आपके पास एक स्मॉल एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1. लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड. सो क्या ये डॉग है या फिर लॉग? बहुत अच्छे, लॉग. क्या ये पॉट है या फिर ये हॉट है? तो हॉट का तो हमें पता नहीं, लेकिन ये पॉट जरूर है. वेल डन बच्चों. ऐसे आप दोनों पिक्चर्स के लिए भी करेक्ट वर्ड पर टिक करोगे. ओके. आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द वर्ड्स इन द गिवन वर्ड मीन्स. सो सबसे पहले हमें ढूंढना है क्लॉक को, और वो हमें मिल गई. ये रहा.
इसी तरीके से आप बाकी सारे वर्ड्स को भी ढूंढोगे, जैसे कि हमें ढूंढना है पीओटी, पॉट। तो बच्चों, इसका मजा तो तभी आएगा जब आप ढूंढोगे। अगर मैंने हेल्प कराई फिर कोई मजा नहीं आएगा। तो आप जल्दी से इसे ढूंढिए सारे वर्ड्स को, और फिर मुझसे आप मिलने आना हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपका नेक्स्ट चैप्टर, और आज हमारे पास है वॉवल यू। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है रीड अलाउड, यानी कि जोर जोर से बोलना है हमें। पहला वर्ड क्या है? पी-यू-पी, पप। सी-यू-पी, कप। D-U-C-K, डक। और ये B-U-C, ओ सॉरी, ये क्या है? B-U-S, बस। आगे चलते हैं। लर्न दिस वर्ड्स। U-B, up। C-U-B, cup। T-U-B, tub। R-U-B, rug। U-G, ug। J-U-G, jug। B-U-G, bug। M-U-G, mug। U-N, un। B-U-N, bun। S-U-N, sun। R-U-N, run। U-T, ut। N-U-T, nut। H-U-T, hut। P-U-T, put। वेल डन स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आपके पास है शॉर्ट साउंड एंड लॉन्ग साउंड। तो शॉर्ट साउंड में क्या है? अस, कट, कप, रग। लॉन्ग साउंड यूज, क्यूट, क्यूब, रूब। शॉर्ट साउंड टफ, hug, run, done. Long sounds tune, huge, rude, tune. Short sound dud, full, duck, luck. Long sound dude, fuel, duke, luke. अब आपके पास है एक स्मॉल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, look at the picture and tick the correct word. बच्चों, ये टब है या फिर कप? ग्रेट, टब। ये हट है या फिर नट? वेल डन, हट। इस तरीके से आप इन दोनों पिक्चर्स के लिए भी, तो बच्चों इस तरीके से आप इन दोनों पिक्चर्स के लिए भी करेक्ट वर्ड पर टिक लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 2, see the picture and write the correct word. This is cup. C-U-B, cup. S-U-N, sun. H-U-T, hut. इस तरीके से आप बाकी सारी पिक्चर्स के लिए भी करेक्ट वर्ड्स को लिखोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है साउंड ऑफ CH एंड SH। तो चलिए देखते हैं कि इन्हें कैसे साउंड करते हैं। रीड अलाउड। चिक, चेस, चिप्स, चेयर। तो CH का क्या साउंड होता है? च। Read aloud some more words. So here we have rich, bitch, lunch, bunch. Repeat after me, students. Teach, reach, beach, peach. Next, some more words. Chart, charm, check, cheek, cheese, chalk, chance, change. तो बच्चों, अब आपको पता चल गया होगा कि CH का साउंड होता है च। आगे बढ़ते हैं। रीड अलाउड। अब आपके पास है SH वाले वर्ड्स। फिश, शिप, शूज, शर्ट। Read aloud some more words. So all of you, are you ready?
So let's get started. Push, bush, dish, wish. Shawl, shell, shop, show. Shawl, shake, shade, shape. Some more words. Sheet, shame, shape, sharp. Great! So students, अब आपको पता चल गया होगा कि SH का साउंड होता है श और CH का साउंड होता है च। तो अब आप इन वर्ड्स को इजीली पढ़ सकते हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपका नेक्स्ट चैप्टर, साउंड ऑफ TH and CK. Read aloud. Father, mother, thumb, thread. Read aloud some more words. This, think, throw, thank. That, third, thigh, thumb, thick, thrill, tone. These, thing, tree, there, thirst. तो देखा बच्चों आपने, TH का साउंड क्या होता है? थ। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे और अब है रीड अलाउड। कॉक, डक, क्लॉक, ट्रक। Read aloud some more words. Pick, tick, lock, sock, lack, back, stick, chick, luck, suck, dock, rock, brick, flick, thick, click. तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक का साउंड आएगा और अगर आप नॉर्मली देखोगे तो आपको क का साउंड आएगा। तो ये थे आपके सीखे वाले वर्ड। सो स्टूडेंट्स, अब आप इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे और मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों। हेलो बच्चों, और आज हम सीखेंगे साउंड ऑफ डबल L. रीड अलाउड। बॉल, well, bell, hill, gray. Read aloud some more words. All, fall, fall, roll, fill, bull, till, hill, bull, pull, dull, full, bell, fell, shell, smell. बहुत अच्छे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अब आपके पास एक स्मॉल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, see the picture and tick the correct word. This is a ball. Great. This is a chair. Great. This is a hill. तो आप ऐसे ही बच्चों करेक्ट वर्ड पर टिक लगा दोगे, ओके? और इस काम को कंप्लीट करने के बाद आप मुझसे मिलोगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बाय बाय बच्चों। हेलो बच्चों, तो अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 आपके प्रीवियस चैप्टर का और ये है मैच द फॉलोइंग। सो ये बच्चों क्या है? दिस इज योर शेप, दिस इज चेस बोर्ड, दिस इज क्लॉक। तो आप इसी तरीके से इन्हें मैच कर दोगे द करेक्ट वर्ड। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, see the picture and write the missing sound. What is this? This is your father. Father. So T H. Cock. C K. Fish. S H.
इस तरीके से आप बाकी की सारी पिक्चर्स के लिए भी जो मिसिंग साउंड है उन्हें वहां पर राइट कर दोगे। ओके बच्चों, और फिर मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ए एंड द मीन्स योर आर्टिकल्स। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या देखेंगे? We use a before words that starts with consonants, यानी कि आपका वर्ड जो भी कोई भी वर्ड हो जो पहला वर्ड उसका कॉन्सोनेंट हो तो आप उसके आगे क्या लगाएंगे? आप उसके आगे लगाएंगे ए। फॉर एग्जाम्पल a cat because C is a consonant, a dog, a bus, a bed, a fish, a duck, a pen, a jet, a kite, a hat, a cock, a hen, a brinjal, a ball, a car, a cat। तो बच्चों देखा आपने कि किस तरीके से आपने कॉन्सोनेंट्स के लिए उनके पहले क्या लगाया? आपने लगाया ए। तो मैम बाकी वर्ड्स के लिए क्या करना है? पर बाकी वर्ड्स बचे कौन से? तो चलिए उन्हें देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो बच्चों, तो हम आ गए हमारी नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम देखेंगे कि जो 5 हमारे वॉवल्स, क्योंकि अगर आपने देखा कॉन्सोनेंट्स के लिए ए लगेगा तो फिर बच क्या गया? फिर बच गया आपके वॉवल्स। तो उसके लिए क्या लगेगा देखते हैं। We use n before words that starts with vowel, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसका पहला लेटर होगा आपका वॉवल, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? उसके लिए आप यूज करेंगे n। So an apple, an owl, an igloo, an iron, an onion, an elephant, an ink pot, an ear, an egg, an ant, an orange, an umbrella, an ice cream, an auto, an eagle। बहुत अच्छे बच्चों। पर बच्चों अब ये तो आपने सीख लिया है वॉवल्स के लिए। आपने ए का यूज देखा, आपने एन का यूज देखा, बट व्हाट अबाउट द? तो चलिए उसे हम ढूंढेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि द का यूज हम समझेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तो चलिए समझते हैं। द इज यूज्ड फॉर अ यूनिक पर्सन, प्लेस और अ थिंग मेंशन्ड बिफोर, यानी कि कोई भी आपकी स्पेशल यूनिक चीज हो, राइट? आप यहाँ पर यूनिक पर्सन से क्या समझते हो? जो कि फेमस हो, राइट? प्लेस और थिंग मेंशन बिफोर, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। कैसे? चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। द गीता, क्योंकि जो गीता आपकी बुक है वो एक स्पेसिफिक बुक है, राइट? द सन, आपकी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सन है। द प्रिंसिपल, क्योंकि आपके पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है। द रेनबो, द गंगा, द बनियान ट्री, यानी कि जब हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं उसके लिए हम द यूज करते हैं। द स्काई, द किंग, द रेड फोर्ट, द मून, द ताजमहल, द अर्थ। अब बच्चों यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ बच्चे इसे दी पढ़ते हैं और कुछ बच्चे दा पढ़ते हैं। तो ये आपकी प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। आप इसे दी अर्थ भी बोल सकते हैं और द अर्थ भी बोल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों। हेलो बच्चों, तो हमने ए एन और दा का यूज तो समझ लिया, तो क्यों ना उससे रिलेटेड एक छोटी सी एक्सरसाइज की जाए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एन और द। क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा आपका अ कैट,
यहां पर होगा एन एग, द केक। बट केक तो बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पर हम आ केक भी लिख सकते हैं। द सन, एन आउल, द मून। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को बच्चों कंप्लीट करेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर क्या आएगा, द अर्थ, द किंग। ओके बच्चों, तो जल्दी से पेंसिल को शार्प कीजिए और जो क्वेश्चंस मैंने नहीं किए हैं उन्हें सॉल्व कीजिए, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट क्लास पे। बाय बाय बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है इन, ऑन, अंडर, यानी कि प्रीपोजिशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इन इज यूज फॉर द थिंग्स विच आर इनसाइड ऑफ समथिंग, यानी कि जब भी आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अंदर है, तो आप क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ लायन इज इन अ den, a dog is in a tub, a fish is in a jar. एक और बार, a fish is in a jar, a bird is in a nest, a spoon is in a cup, a ball is in a bat, a pup is in a basket, a duck is in a pond, a cat is in a box. इस तरीके से। तो बच्चों, आई होप सो कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रपोजिशन हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। बाय बाय। हेलो बच्चों, आज हम समझेंगे ऑन के बारे में। ऑन इज यूज फॉर द थिंग्स विच आर प्लेस्ड अबव ऑफ समथिंग, यानी कि अगर हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ऑन तभी लगाएंगे जब वो उसके ऊपर होगी। फॉर एग्जाम्पल, अ कैट इज ऑन अ मैट, a bug is on a leaf, a boy is on a bed, a lamp is on a stool, a ball is on a table, a hen is on a wall, a pen is on a book, a dog is on a log, a girl is on a bench. ओके बच्चों, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि ऑन हम तब यूज करते हैं जब हम किसी सामान को बताते हैं कि वो उसके ऊपर है। इस तरीके से नेक्स्ट प्रीपोजिशन समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हेलो बच्चों, आज हम समझेंगे अंडर के बारे में। अंडर इज यूज फॉर द थिंग्स विच आर प्लेस्ड बिलो ऑफ समथिंग, यानी कि जो उन चीजों के नीचे होगी, कोई भी चीज जो कि नीचे हो। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल इज अंडर अ बेड, अ गर्ल इज अंडर अ ट्री, अ रैट इज अंडर अ हैट, अ काउ इज अंडर अ शेड, अ बॉय इज अंडर अ टेबल, अ बैट इज अंडर अ चेयर, a ball is under a bench, a purse is under a tray, a cat is under a table. Okay students, अब बच्चों आप यहाँ पर क्या करेंगे कि हमने जितना कुछ पढ़ा है इनके बारे में, ऑन के बारे में और अंडर के बारे में, उन्हें रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे फिर से कुछ नया सीखने के लिए। ओके, बाय बाय। हेलो बच्चों, तो आई होप सो बच्चों आपने अपना रिवीजन अच्छे से किया होगा। तो चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, see the picture and take the correct word. So, cat is under the table. This lamp is on the box.
The fish in the jar. The cow is under the shed. Great. So इसी तरीके से आप इन दोनों पिक्चर्स के लिए और जितनी भी पिक्चर्स आपकी बची हैं उनके लिए टिक करेंगे कि कौन सा आपका करेक्ट प्रपोजिशन होगा। ये गर्ल अंडर द ट्री है तो आप अंडर पे टिक करेंगे इस तरीके से। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 का नाम है वन एंड मैनी। वन मीन्स कि हमारे पास सिर्फ एक है, मैनी मीन्स हमारे पास वन से ज्यादा है। वन इज यूज ओनली फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक पेन, एक रिंग। Many is used for more than one object, जैसे आपके पास है many hairs, right? तो चलिए समझते हैं। One duck, many ducks. One frog, many frogs. One cap, many caps. One cake, many cakes. One bottle, many bottles. यानी कि बच्चों अगर आपके पास कोई सिंगल ऑब्जेक्ट है तो आप सिंपल उसे बॉटल, केक, कैप बोलेंगे। लेकिन अगर वो मैनी बहुत सारे हो जाएंगे तो आप उनके पीछे यूज करेंगे एस, तो वो बन जाएगा कैप्स, केक्स, बॉटल्स। ओके बच्चों, तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहां पर हम करेंगे एक छोटी सी एक्सरसाइज को सॉल्व। बाय बाय बच्चों। हेलो बच्चों, तो चलिए हम करते हैं अब एक छोटी सी एक्सरसाइज को सॉल्व जो हमने हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उससे रिलेटेड। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, सी द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट वर्ड। पेयर, pears. Doll, dolls. Ball, balls. बहुत अच्छे बच्चों, तो इसी तरीके से आप उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो मैंने सॉल्व नहीं किए हैं। ओके बच्चों, तो जल्दी जल्दी से इन्हें सॉल्व कीजिए और फिर मुझसे मिलने आइएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, बाय बाय। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपका चैप्टर नंबर 7, दिस एंड दैट। तो चलिए देखते हैं कि कैसे दिस को यूज करना है और दैट को यूज करना है। सो दिस इज यूज्ड टू शो सिंगुलर ऑब्जेक्ट व्हिच इज नियर टू अस, यानी कि कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट जब हमारे पास होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं दिस। दैट इज यूज्ड टू शो सिंगुलर ऑब्जेक्ट व्हिच इज फार फ्रॉम अस, यानी कि कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट जो हमसे दूर होगा उसके लिए हम दैट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज अ हॉट बलून, दैट इज अ काइट, क्योंकि इस बॉय से वो सारी चीजें दूर है। दैट इज एन एरोप्लेन, दैट इज अ हर्ट। लेकिन जैसे कि ये एप्पल बॉय के बहुत क्लोज है, नियर है, सो दिस इज एन एप्पल। दिस इज अ साइकिल, दिस इज अ डॉग, दिस इज अ बॉल, दिस इज अ कार। सो बच्चों अगर आपसे कोई सामान दूर है तो आप उसके लिए यूज करोगे दैट, और कोई सामान, कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है तो आप यूज करोगे दिस। बट मेक श्योर दैट कि दोनों ही केसेस में वो सिंगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए बच्चों दिस और दैट से रिलेटेड सॉल्व करते हैं छोटी सी एक्सरसाइज को। नो मोर अबाउट दिस एंड दैट। दिस इज, अच्छा ये एक्सरसाइज नहीं थी, एक मिनट दोबारा करते थे। हेलो बच्चों, तो चलिए थोड़ी सी और नॉलेज गेन करते हैं दिस और दैट से रिलेटेड। दिस इज अ पेन, दैट इज अ बुक,
This is a cat. That is a rat. This is a hat. That is a cap. तो आप हर एक केस में देख रहे हो कि यहाँ पर जो सामान उनके पास है उसके लिए वो यूज कर रहे हैं this, और जो दूर है उसके लिए यूज कर रहे हैं that. This is a bird. That is a nest. This is a turtle. That is a bear. Great. तो बच्चों, अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा this का यूज और that का यूज. तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम इस नॉलेज को यूज करते हुए एक छोटी सी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. ओके बच्चों, बाय बाय. हेलो प्यारे बच्चों. तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक एक्सरसाइज दिस और दैट से रिलेटेड. तो चलिए सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. Write this and that for the following. This is a goat. That is a cow. This is a tree. This is a plant. No students, यहाँ पे this तो नहीं आएगा, यहाँ पे तो आएगा that, क्योंकि ये tree है दूर. तो हम यहाँ पे लिख देंगे that is a tree. तो इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो जल्दी से पेंसिल को शार्प कीजिए, इन्हें सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद मुझसे मिलेगा नेक्स्ट क्लास में. ओके बच्चों, बाय बाय. हेलो बच्चों. तो चलिए एक और छोटी सी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. Write this and that for the following. This is a dog. That is a camel. That is a crow. This is a duck. बहुत अच्छे बच्चों. तो आप ऐसे ही इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी, और फिर मुझसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय बच्चों. हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे. तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपका चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है these and those. तो चलिए समझते हैं कि these and those का क्या यूज है. These is used for plural things which are near to us. यानी कि जब बहुत सारी चीजें, यानी कि एक से ज्यादा चीजें हमारे पास हो, तो हम क्या यूज करेंगे? तब हम यूज करेंगे these. Those is used for plural things which are far from us. और बहुत सारी चीजें हैं लेकिन वो हमसे दूर है, तब हम क्या यूज करेंगे? तब हम यूज करेंगे those. सो बच्चों, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में समझा था कि जब एक हमारे पास सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, पास के लिए दिस और दूर के लिए दैट. अब यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि मोर देन वन है, प्लूरल थिंग्स है, पास के लिए यूज करेंगे दीज और दूर के लिए यूज करेंगे दोज. तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं. अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस बच्चे से ये जो कैट्स है ये पास है, सो दीज आर कैट. These are hats. These are ducks. बाकी सारी चीजें दूर हैं. Those are helicopters. Those are balloons. Those are birds. Okay students? तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय बच्चों. हेलो बच्चों. तो चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स these और those के. Know more about these and those. These are balls. Those are bats. These are cats. Those are dogs. These are apples. Those are bananas. These are toys. Those are balloons. These are books. Those are pencils. बहुत अच्छे बच्चों. तो
अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हेलो बच्चों, तो चलिए सॉल्व करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। हेलो बच्चों, तो चलिए देखते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज दीज और दोज से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, राइट दीज एंड दोज फॉर द फॉलोइंग। These are dolls. Those are kites. These are pears. Those are bananas. These are या those are क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? आप बताओगे। और यहाँ पर क्या आएगा वो भी आप बताओगे। तो जो क्वेश्चंस मैंने नहीं किए हैं वो करोगे आप। ओके बच्चों, और फिर मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों। हेलो बच्चों, तो चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू these and those. Question number 2, write these and those for the following. These are eggs. Those are breads. Those are chocolates. These are carrots. Okay students, so इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस के लिए भी these and those लिखोगे according to the pictures। और फिर मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए एंड बाय बाय। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है आई एम एंड यू आर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे कि आई एम और यू आर हमें कैसे यूज करना है। आई एम मीन्स एड्रेसिंग अबाउट आवरसेल्व्स। जो मैं कहती हूँ आई एम, इसका मतलब मैं अपने बारे में कुछ एड्रेस करना चाहती हूँ। You are means addressing about someone else। और जब हम यूज करते हैं you are, इसका मतलब हम किसी और के बारे में कुछ एड्रेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I am अनुज, you are अंजलि, यानी कि मैं अनुज हूँ और तुम अंजलि हो। I am दिया, you are my daughter। मैं दिया हूँ और तुम मेरी बेटी हो। I am a teacher, you are a student। यानी कि मैं टीचर हूं और तुम स्टूडेंट हो। I am a doctor, you are a patient। It means मैं डॉक्टर हूं और तुम पेशेंट हो। सो बच्चों, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा आई एम और यू आर का हमें कैसे यूज करना है। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम सॉल्व करेंगे छोटी सी एक्सरसाइज। बाय बाय बच्चों। हेलो बच्चों, तो चलिए सॉल्व करते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks using I am and you are. I am a policeman. You are a thief. I am a doctor. You are a nurse. Next, I am a dancer। और अब आप यहाँ पर बताओगे कि यहाँ पर हमें क्या लिखना है। आगे बढ़ते हैं और अब आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके एक और नया चैप्टर जिसका नाम है ही एंड शी। तो चलिए देखते हैं कि ही एंड शी में हमें क्या पढ़ना है। ही इज यूज फॉर मेल पर्सन, यानी कि आप किसी भी मेल पर्सन, किसी भी बॉय, किसी भी अंकल के लिए क्या यूज करते हो? आप यूज करते हो ही। लेकिन अगर आप किसी फीमेल के लिए बात कर रहे हो, किसी गर्ल के लिए बात कर रहे हो, तब आप क्या यूज करोगे? शी इज यूज फॉर फीमेल पर्सन, तब आप यूज करोगे शी। आगे चलते हैं। नाउ रीड एंड अंडरस्टैंड। ही इज
सूरज, क्योंकि ये कौन है? ये है एक मेल, एक बॉय। He is a doctor, क्योंकि ये है मेल डॉक्टर। He is a postman. She is Pooja. She is a nurse. She is a teacher. So बच्चों, अगर आप मेल के बारे में, बॉयज के बारे में बात करें तो आप ही यूज करेंगे, और अगर आप फीमेल्स के बारे में यानी कि गर्ल्स के बारे में बात करें तो आप शी यूज करेंगे। तो बच्चों, आप ही यूज करते हैं बॉयज के लिए और शी यूज करते हैं गर्ल्स के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है हिज एंड हर, यानी कि कब हमें हिज यूज करना है और कब हमें हर यूज करना है। His belongs to the ownership of a boy or a man, यानी कि अगर आप किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिसकी ऑनरशिप किसी बॉय के पास है या फिर मेन के पास है, तब आप his यूज करते हो। नेक्स्ट, her belongs to the ownership of a girl or a woman, लेकिन आप किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हो जिसकी ऑनरशिप किसी गर्ल या वुमेन की है, तब आप हर यूज करते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही इज सोनू, दिस इज हिज बॉल, क्योंकि ये मेल है और ये इसकी बॉल है, तो हमने क्या यूज करा? दिस इज हिज बॉल। नेक्स्ट, शी इज प्रिया, दिस इज हर फ्रॉक, ये फ्रॉक किसका है? प्रिया का, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग हियर हर। नेक्स्ट, शी इज सोनम, दिस इज हर डॉग। ही इज तरुण, दिस इज his car. She is a student. This is her bag. So students, I hope so कि आपको his और her का यूज समझ में आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में एक छोटी सी एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, filling the blanks with his, her. This is her hat, क्योंकि hat किस सेक्शन में आ रही है? गर्ल के सेक्शन में। This is his book. This is his pen. This is her sweater. This is his laptop. इसी तरीके से बच्चों आप बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करोगे उनके बॉक्स में देखकर कि कौन सी चीज किसकी ऑनरशिप में आ रही है, और उसके बाद हिज एंड हर का यूज करोगे। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 12, इट इज। It is used when we talk about one thing or animal, यानी कि जब भी हमें it is यूज करना है तो हम वो कब यूज करेंगे? जब हम बात कर रहे हैं किसी एक चीज की या फिर किसी एनिमल की। तो चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। दिस इज अ क्रिकेट बॉल, ये क्या है? ये है एक क्रिकेट बॉल। इट इज रेड इन कलर, इट इज राउंड इन शेप, इट इज हार्ड इन टेक्सचर। तो यहाँ पर हमने इस बॉल के बारे में सब कुछ बताया कि रेड इन कलर है, इसकी शेप जो है वो राउंड है और इसका जो टेक्सचर है वो हार्ड है, और उसके लिए हमने क्या यूज करा? इट इज, इट इज, इट इज। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अ वाटरमेलन, इट इज वेरी जूसी, इट इज ग्रीन इन कलर, इट इज राउंड इन शेप। यानी कि हम एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं और सब कुछ बताने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? इट इज। नेक्स्ट, दिस इज एन एलिफेंट, इट इज ग्रे इन कलर, इट इज बिग इन साइज, इट इज वेरी फ्रेंडली एनिमल। यानी कि हम किसी एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने क्या यूज करा? इट इज, इट इज, इट इज।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए सॉल्व करते एक छोटी सी एक्सरसाइज इट इज से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks using it is. It is a book. It is a hat. It is a tub. It is a carrot. It is a cap. It is a cake. इस तरीके से बच्चों आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे जो कि मैंने नहीं किए हैं, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, वी आर एंड दे आर। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हमें वी आर एंड दे आर का यूज करना है। वी आर इंडिकेट्स मी एंड माई ग्रुप ऑफ पीपल। वी आर का मतलब क्या है कि मैं और मेरे ग्रुप की बात हो रही है। दे आर इंडिकेट्स द ग्रुप ऑफ अदर पीपल। दे आर का मतलब है कि हम किसी और ग्रुप के लोगों की बातें कर रहे हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी आर अंजलि एंड टीना, वी आर फ्रेंड्स। तो हम दोनों अंजलि और टीना हैं और हम दोनों क्या हैं? फ्रेंड्स हैं। दे आर बॉयज, दे आर प्लेइंग। वो सब लड़के हैं और वो खेल रहे हैं। वी आर तरुण एंड वरुण, वी आर प्लेयर्स। They are Anu and Pihu. They are playing with cat. We are soldiers. We are brave. So बच्चों, I hope so कि आप we are और they are के यूज को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों। हेलो बच्चों, तो चलिए अब हम करते एक छोटी सी एक्सरसाइज को सॉल्व वी आर और दे आर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के लिए। Question number 1, filling the blanks using we are and they are. We are girls. We are eating food. They are Arun and Pihu. They are playing Ludo. We are Tina and Arun. We are planting. They are friends. They are celebrating birthday. नो 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 नो, दे तो आएगा ही नहीं कि हम किसी और के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अपने बारे में बातें। ठीक है, बेशक आपके ग्रुप में 3 लोग हो तो आप बोलोगे वी आर फ्रेंड्स एंड वी आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व करोगे और फिर मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपका नया चैप्टर नंबर 14, व्हाट एंड वेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस, यानी कि हम व्हाट को तब यूज करते हैं जब हमें किसी से कोई क्वेश्चन पूछना हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज दैट? दैट इज एन एलिफेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज अ डॉग। व्हाट इज दैट? दैट इज अ hut. What is this? This is a fan. What is that? That is an aeroplane. What is this? This is a bus. So I hope students आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको what को यूज करना है।
अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ छोटी सी एक्सरसाइज व्हाट से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट व्हाट फॉर द फॉलोइंग पिक्चर। व्हाट इज दैट? That is an auto. What is this? This is a bag. What is that? That is a cat. इस तरीके से बच्चों जो क्वेश्चंस मैंने नहीं किए हैं उन्हें आप सॉल्व करोगे और उसके बाद मुझसे मिलोगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों। हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे वेयर। तो चलिए देखते हैं कि वेयर का यूज कैसे करते हैं। Where is used to refer a place of location or position of a subject. यानी कि किसी की भी जगह बताने के लिए, किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? Where यूज करते हैं। For example, where is the telephone? It is on the table. Where do you live? I live in Delhi. Where is the baby? He is with his mother. Where is the lion? It is inside the cage. Where is the mother? She is in the kitchen. So students, I hope so कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि where का यूज हम किस तरीके से करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम सॉल्व करेंगे छोटी सी एक्सरसाइज। बाय बाय बच्चों। हेलो बच्चों, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी एक्सरसाइज related to where. Question number 1. Complete the lines using where. Where is the baby? Where is the bird? So, baby is on the bed. Where is the bird? It is in the nest. Where is the lion? It is in the den. Where is the pen? It is on the table. So, इस तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और फिर मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है हैज एंड हैव। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हैज और हैव का यूज हमें करना होता है। Has is used to refer ownership of singular subjects with he, she, it. यानी कि has हम तब यूज करते हैं जब हम किसी सिंगुलर ओनरशिप की बात करें हो। जैसे कि हम इसे यूज करेंगे he के साथ, she के साथ, it के साथ, क्योंकि क्या है, ये सिंगुलर ओनरशिप को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, she is Divya, she has a doll. He is Varun, he has a guitar. He is Akash, he has a car. She is Anita, she has a book. This is an elephant, it has a long trunk. He is Pawan, he has a pet dog. So I hope students आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि has का यूज हमें कैसे करना है। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे have के यूज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। Have is used to refer ownership with I, we, you and they. So बच्चों, आप have को कब कब यूज करते हो? जब आप ओनरशिप बताते हो with I, we, you and they. Right students? तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। I have a pen. We have gifts. They have bats. They have some balloons.
We have a ball. They have kites. So students, I hope so कि अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि have का यूज हम कैसे करते हैं। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, filling the blanks using has and have. I have a letter. Vipul has a ball. You have a kite. Anuj and Aman have gives. So इस तरीके से बच्चों आप बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 16, डेज एंड मंथ्स। सो स्टूडेंट्स, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। हमारे पूरे वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। फर्स्ट Monday, second Tuesday, repeat after me. Third Wednesday, fourth Thursday, fifth Friday, sixth Saturday, seventh Sunday. तो बच्चों ये थे हमारे 7 डेज ऑफ अ वीक। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मंथ्स ऑफ द ईयर के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं मंथ्स के बारे में। There are 12 months in a year. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and in last we have December. So बच्चों, इसी के साथ ये आपके 12 मंथ्स खत्म होते हैं और आपकी ये बुक भी खत्म होती है। और आई होप सो कि इस बुक में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े आपने वो बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी हायर क्लासेस में एक नई बुक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन बहुत 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 ज्यादा अच्छा हो बच्चों। बाय बाय।